जबलपुर गवारी घाट थाना अंतर्गत नर्मदा नगर रोड में खसरा नंबर 24/1 और 2 में कब्जे को लेकर के लंबे समय से विवादित स्थिति निर्मित दबंग के द्वारा की जा रही है, जो पूरा मामला न्यायालय में विचार अधीन है। बावजूद इसके दबंग के हौसले न्यायालय के आदेश को भी मानने को तैयार नहीं है। चाहता जमाना आपको बता दें कि होटल ऋषि रिसेंजी के मालिक दिग्विजय सिंह गुजराल और इंद्रनील गुजराल दोनों भाइयों के द्वारा फर्जी रजिस्ट्री पिता महेंद्र सिंह गुजराल के नाम बनाकर फिजूल में जमीन मालिक और जमीन के केयरटेकर को आए दिन परेशान किया जा रहा है, जिसकी शिकायत केयरटेकर के द्वारा थाना गवारी घाट से लेकर पुलिस अधीक्षक और आईजी जोन जबलपुर को भी दी गई है। जमीन के हक में केयरटेकर के साथ क्षेत्रीय लोगों ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि गुजराल परिवार के द्वारा लंबे समय से जमीन मालिक और जमीन के केयरटेकर को परेशान किया जा रहा है। आए दिन दबंग और बदमाशों से उन पर दबाव बनाने का प्रयास करते हुए जमीन में कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जिससे वह काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। केयरटेकर रत्न प्रभा नागड़ा लांबा ने बताया कि जमीन मालिक अरुण कुमार कक्कड़ की यह जमीन चली आ रही है, परंतु बार बार गुजराल परिवार के द्वारा यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की जाती है, जिसको लेकर उनके द्वारा मामला कोर्ट में भी लगाया गया है। पर यह गुजराल परिवार कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन करते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार कर कब्जा करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसका समर्थन में क्षेत्रीय पुलिस भी उनके समर्थन में सहयोग नहीं कर रही है। ये मेन रोड में हमारी ज़मीन है, जिसका खसरा नंबर 24/1, 24/2 का अंश और 12-13 का कुछ अंश इस खसरे में सम्मिलित है। पोली पाथर क्षेत्र है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि ये जो भूमाफिया फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं, आज से 2 दिन पूर्व जो कल रात को घटना यहाँ घटित हो रही थी, उससे 2 दिन पूर्व मोनू सोनकर अब आए। हमारी शॉप है आकाशगंगा होटल के सामने, वहाँ पर मोनू सोनकर आए और उन्होंने मुझको आकर काफ़ी दबाव बनाया कि हमको भोपाल से कैबिनेट मंत्री जी का फ़ोन आया कि गुजराल से मिल लो। आपका नाम आने से मैंने सोचा पहले आपसे मिल लेता हूँ। हम लोग भारतीय जनता पार्टी वाले हैं और हमको वो मैटर निपटाना है, जिस पर मैंने अपनी आपत्ति जताई। हमसे दस्तावेज की मांग की गई, मैंने दस्तावेज देने से इनकार किया, तो मोनू सोनकर को पूरा मौखिक रूप में मेरे द्वारा बता दी गया, जिस पर उसने मुझको काफ़ी कुछ धमकियाँ दी और जाकर उसने अप्पा सोनकर को बुलाकर मेरे को फ़ोन करवा के मुझको धमकी दी है। मेरा निवेदन है कि भूमाफिया और जो ये अपराधी हैं, मोनू सोनकर का कितने थानों में गांजे का और सट्टे का मुख्य काम है। ऐसा कौन सा पुलिस अधिकारी है जो उससे परिचित नहीं है? और वो गुजराल को अपना रिश्तेदार बताता है, क्योंकि गुजराल की बहन शंभू सोनकर को ब्याही है। और ये बार बार खटीकों को लेकर यहाँ आना और इस बात का दबाव बनाते हैं कि हम लोग सोनकर हैं, हम लोग खटीक है। तो क्या जबलपुर में हमारी ज़मीन खरीदने के लिए ही खटीक बचे थे? हमको जब बेची नहीं है तो क्यों मेरे पे भौतिक कब्जा लेने का प्रयास कर रहे हैं? रात बेरात गुंडागर्दी होती है। यहाँ बिलोरो लगाई गई, बिलोरो में बैठ के लड़कियाँ भी थी और दारू पी जा रही थी। कल रात को भी यही स्थिति हुई। बिलोरो वाले आए, बोले हमें पहचानते नहीं हो, हमें मोनू सोनकर लोग ने भेजा। इस तरीके की घटनाएं यहाँ होना, अप्रिय घटना घटित होना शोभा नहीं देता कि क्षेत्र के बाहर के लोग आके यहाँ पर आके इस तरीके के आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दें। और अभी पूर्व में आईजी साहब ने स्वयं एक फरमान जारी किया था कंट्रोल रूम में कि कोई भी फर्जी मुकदमा और भूमाफियों को सहयोग नहीं करेगा, और अगर ऐसा कोई प्रकरण विचार में आता है तो एसपी से उसकी परमिशन ली जाए। हम आपके माध्यम से आईजी महोदय से यह बताना चाहते हैं कि आपके फरमान को क्या एसपी ने स्वयं स्वीकार किया है? एसपी महोदय से पूछा जाए कि यहाँ के लिए उन्होंने HR पांडे CSP हमारे हैं जो उनको पुनः परीक्षण दिया, वो कागज़ कहाँ है? आज तक उस पुनः परीक्षण की जांच की क्या एसपी महोदय ने? अब आप क्या चाह रहे हैं? हम यही चाहते हैं कि जितने आवेदन इनने हम आवेदकों के दबाए हैं उस पर कार्रवाई की जाए, जाँच में लिया जाए। और एक ग्रामीण शर्मा जी हैं जो एडिशनल SP, इन्होंने अपना स्टेटमेंट भी दिया था पूर्व में जब हमारे ऊपर अटैक हो रहा था कि हम इसकी विधिवत जांच करेंगे। हम पूछना चाहते हैं कि आज तक कितनी जांचें हो गई हैं और कितनी जांच रिपोर्ट सामने लाई गई। हमको न्याय चाहिए है और न्याय की प्रक्रिया शीघ्र अपनाएं। और जो भी घटना अगर यहाँ कोई घटित होगी तो उसकी जिम्मेदारी एडिशनल SP, CSP और SP की स्वयं की होगी और इन्हीं के द्वारा करवाई गई होगी।
ना रत्न प्रभा नाकरा लांबा डॉक्टर अरुण कक्कर संपत्ति के मूल मालिक की तरफ से आम मुख्तियार। मानिए ये गौरीघाट रोड का मेन रोड है, गौरीघाट जाने के लिए, और उसी से लगा हुआ हमारा मकान है, पुश्तैनी मकान प्लॉट है हमारा। और कहना चाहिए कि कुछ भू माफियाओं द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर इसमें कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके एवज में हम लोग ने काफ़ी केस भी लड़ा है। इन लोगों को हमने कहना चाहिए कि सभी तरीके से इनको केस के द्वारा हराया भी है और सुप्रीम कोर्ट से इसमें स्टे भी लेके रखा हुआ है। तो मानिए मेरा ये कहना है कि क्या शासन प्रशासन इतना पंगु हो गया है कि इन भूमाफियाओं का मतलब इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकता, और क्या सर्वोच्च न्यायालय की बात भी नहीं मानी जाती है, उसके बाद भी कब्जा करने के लिए आते हैं। रात में आना मतलब ये तो अनाधिकृत है, रात में कोई इलीगली काम है कि पुलिस भी आ रही है। 8-9 पुलिस वाले कल रात में 1:45 बजे करीब रात में इधर आते हैं, ज़मीन देखते हैं। और भूमाफिया अपना महेंद्र सिंह गुजराल के पुत्र इंद्रनील गुजराल वो भी साथ में रहते हैं, ये सब आते हैं और रात में ज़मीन में मतलब एक दहशत बना के रखा हुआ हमारे परिवार के लोगों के ऊपर कि यहाँ पे कुछ भी होता है तो एक दहशत, सभी लेडीज़ें हमारी दहशत में रहती हैं कि रात बिरात कौन गुंडे, करीब 4 से 5 गाड़ियाँ थी जिसमें गुंडे बदमाश भी हो सकते हैं और रहे भी, 1-2 गाड़ी रुकी भी थी जिसमें गुंडे बदमाश भी थे। तो मेरा यही कहना है कि मानिए से कि उनके दस्तावेज़ों की निष्पक्ष जांच की जाए, निष्पक्ष जांच करके आप देखें कि इनने कैसे फर्जी बनाया, इसमें किन लोगों का भ्रष्टाचार शामिल है, कैसे इनके डॉक्यूमेंट तैयार हो गए और उस एवज में ये यहाँ कब्जा कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे जिस ज़मीन को ये खरीदते हैं वो ज़मीन यहाँ है ही नहीं। नाम बताइए। मैं संदीप कुमार लाड़िया, ब्यूरो रिपोर्ट।